हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रत्नेश और आप सभी का स्वागत है फिर से आपके एक बार फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग पे। तो आज आपका जो फेवरेट शो है जिसका नाम है द हिंदू डेली वोकैबुलरी, इसमें हम फिर से कुछ बेहतरीन से कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से वर्ड सीखेंगे। और जो लोग नए हैं, जुड़ रहे हैं इस चैनल से, उनको एक सिंपल सी एडवाइस। पूछो क्या? आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप प्रमोट भी करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम अपनी केवल वोकैबुलरी नहीं अच्छी कर रहे हैं, हम ओवरऑल इंग्लिश पे काम कर रहे हैं भाई। और कैसे करते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर देखो कुछ बात चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ। द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल, दैट इज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट बीसीसीआई हैज अनइक्विवोकल से LY लगाकर आपने एडवर्ब बना लिया, विच इज ग्रेट। और इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज में कोई भेदभाव नहीं करते, है ना। लाइक अनइक्विवोकल जैसे समथिंग विच इज वेरी क्लियर, जिसमें जैसे जैसे कहते हैं ना देयर इज डाउट, तो जब इंग्लिश में बोला जाए नो डाउट, तो आप वहां पर बोल सकते हैं अनइक्विवोकल, LY लगा दिया, अनइक्विवोकली। सो लेट्स टॉक अबाउट कि हाईलाइटेड इट्स एम्फेसिस ऑन प्रायोरिटाइजिंग द लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम। यहां पर बात चल रही है कि बीसीसीआई ने क्या विदाउट एनी डाउट हाईलाइट किया है, अपना इंपॉर्टेंस दी है, प्रायोरिटाइज किया है कि लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम चले, विच हैज बीन फर्दर्ड बाय डिजाइनिंग एन इंसेंटिव मैकेनिज्म फॉर द प्लेयर्स। उससे क्या होगा, लंबे समय तक जब गेम खेला जाएगा तो एक इंसेंटिव दिया जाएगा उससे। और दिस इनोवेटिव इनिशिएटिव, ये जो इनोवेटिव इनिशिएटिव है, एम्स एट एलिवेटिंग का मतलब बढ़ाना, रेज राइज, आप रेज राइज दोनों तरह से वर्ब के जैसे यूज कर सकते। अपील ऑफ द टेस्ट क्रिकेट। इफ यू रिमेंबर, टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, लंबे समय तक गेम चलता है, 5 दिन तक गेम चलता है। उसमें कह रहा है कि द क्रिकेट मैच द लिक्विडेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। लिक्विडेटिव मतलब होता है बहुत ही जो लुभावने, जिसे कहते हैं लुभावना, जो आपको आकर्षित करे अपनी तरफ, है ना, जो जिस पे लालच आ जाए, आपको लग के वाह क्या ऑफर है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर्ड इन द इंडिया प्रीमियर लीग IPL अंडर द स्कीम, प्लेयर्स मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया हैव द पोटेंशियल टू अर्न अप टू 60 लाख पर टेस्ट मैच इंक्लूडिंग मैच फी। जो मैच फी होगी वो मिलेगी, उसके अलावा 60 लाख रुपीज भी हर टेस्ट मैच में उनको मिलेंगे। उसके बाद सिग्नलिंग अ कंसर्टेड, यहाँ पर कॉन्सर्टेड वर्ड, कॉन्सर्ट वर्ड जो है कॉन्सर्टेड जैसे यूज हुआ है, इसको पास पार्टिसिपल के जैसे यूज किया, मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट, म्यूचुअली अग्रीड आप कह सकते हैं, अगर यहाँ पर ऐसा कहना चाहते हैं तो म्यूचुअली अग्रीड जो है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एफर्ट टू एलिवेट द स्टेटस एंड अल्योर ऑफ टेस्ट क्रिकेट इन इंडिया, मिररिंग द फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स एसोसिएटेड विद IPL एंगेजमेंट्स। यहाँ क्या बात चल रही है, कह रहे हैं कि सिग्नलिंग अ म्यूचुअली अग्रीड एफर्ट। म्यूचुअली अग्रीड एफर्ट का मतलब होता है जिसमें आप भी सहमत हो, मैं भी सहमत हूं। सो कॉन्सर्टेड इज अ वेरी नाइस वर्ड विच यू शुड ऐड। अल्योर का वर्ड का मतलब फिर से मैं यहाँ लिख दूं, लालच होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर लिक्विडेटिव में और लालच, यहाँ पे अल्योर में क्या फर्क है? देखो, अल्योर एक ऐसी वर्ब है जिसका इस्तेमाल आप देते हो किसी को लालच देने के लिए, कि जैसे मान लो आप किसी गाय को या जानवर को आप कोई चीज दिखा रहे हो खाने की और उसको आप अपनी तरफ बुला रहे हो। और लिक्विडेटिव जो ऐसा है, ऐसी चीज के लिए यूज होता है जो आकर्षित करने वाला हो। मतलब जैसे मान लो आपके पास जॉब प्रपोजल आया और आपको लगा वाह यार ये जॉब प्रपोजल मैं तो छोड़ नहीं सकता, तो दैट्स एन ऑफर विच इज वेरी लिक्विडेटिव यू कैन से। तो यहाँ पर बात चल रही है कॉइनेज की। कॉइनेज का मतलब होता है किसी चीज का इनोवेशन, यहाँ पर क्रिएशन भी कह सकते हैं। जैसे किसी चीज का इंट्रोडक्शन करते हैं हम, वैसे ही बोलते हैं कॉइनेज। बड़ा अच्छा शब्द है, इसको आप जरूर ऐड करो अपने डिक्शनरी में। और यहाँ बात चल रही है कि जो इंसेंटिव है, द कॉइनेज ऑफ द टर्म इंसेंटिव, यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका इनोवेशन कब हुआ इंसेंटिव का, हैज बीन क्वेश्चन्ड बाय नन अदर देन द इंडियन कोच राहुल द्रविड़ हिमसेल्फ। ही प्रिस्क्राइब्ड रिवॉर्ड टू बी अ बेटर ऑल्टरनेटिव। इंसेंटिव बोलने के बजाय आप रिवॉर्ड बोलो। वो कह रहे हैं इंसेंटिव उनको मिलता है जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनको जो अच्छा काम करते हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है। ये उन्होंने ऑल्टरनेट दिया। फिर कह रहे हैं नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब not to be concerned with that the thing, notwithstanding, not like simply differentiating with that particular thing. The significance of domestic cricket by mandating मतलब kind of ordering, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स इन द रणजी ट्रॉफी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। द डायरेक्टिव, दिस डायरेक्टिव सिग्नल्स एज डेलिबरेट। डेलिबरेट वर्ड का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब जब आप समझबूझकर इंटेंशनली कोई चीज करते हैं वहां पर उसको बोलते हैं जानबूझकर। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड दोनों लिख सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप कैसे उसको बढ़ाना चाहते हैं। एफर्ट टू एम्फसाइज द फाउंडेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स एंड एनहांस द ओवरऑल फैब्रिक ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो ये ओवरऑल उनके डेवलपमेंट की बात चल रही है। यहाँ पर बड़ा अच्छा पैसेज है जिसे आपको काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। व्हाइल द बीसीसीआई फोकस, बीसीसीआई का जो फोकस है हैज बीन मेड क्लियर, इट रिमेन्स टू बी सीन फ्रॉम द प्लेयर्स पर्सपेक्टिव। बीसीसीआई ने अपनी बात क्लियर कर दी है कि वो प्लेयर्स के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, ना कि फायदे के पर्पस से। इफ ही वुड चूज द टॉयल ऑफ टेस्ट ओवर द फेम एंड इजी मनी इन IPL,
मतलब अगर वो ये सोचते हैं कि आईपीएल से फेम मिल जाता है, पैसे जल्दी मिल जाते हैं, तो काइंड ऑफ बीसीसीआई ने बोला भाई गेम को बड़ा करने के लिए, गेम के जो प्रतिभा है निकालने के लिए उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने शब्द आ गए, एक बार रिवीजन का टाइम आ गया जल्दी से। अनइक्विवोकल वर्ड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो चीज क्लियर है, जिसमें आपको कोई डाउट नहीं है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर नो डाउट। इंग्लिश में जैसे एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट्स होते हैं एम्बिग्यूअस, वैसे ही अनएम्बिग्यूअस भी होता है कुछ, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। एलिवेट वर्ड का मतलब किसी चीज को रेज, बढ़ाना। ल्यूक्रेटिव मैंने आपको बोला जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी है, ऑफर है, वहां यूज कर सकते हैं। अल्योर वर्ड को मैंने लालच, आपके सामने एक वर्ड दिया है तो वो भी आप यहां पर यूज कर सकते हैं। कॉन्सर्टेड मैंने म्यूचुअली अग्रीड बताया था। कॉइनेज वर्ड का मतलब मैंने इंट्रोडक्शन से बेटर, आप अगर याद रखना चाहते हैं तो बच्चों आपके पास ऑप्शन है इनोवेशन, है ना। मतलब क्रिएशन कह सकते हैं, कैसे 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 कह सकते हैं, क्रिएशन कह सकते हैं। ऑब्वियसली मैंडेट वर्ड का हम यहाँ पर मतलब ऑर्डरिंग से निकाल सकते हैं, काइंड ऑफ ऑर्डर से निकाल सकते हैं, आईएनजी लगा इसलिए मैंने बोला। डेलिबरेट वर्ड का मतलब होता है इंटेंशनल, जब आप जानबूझकर, सोच समझकर, साजिश नहीं हर बार, बट वैसे भी हो सकता है। तो ये थे आपके फेवरेट वर्ड, और इस शॉर्ट वीडियो में आपको उम्मीद करता हूं फिर से कुछ जानने को मिला होगा, सीखने को मिला होगा। तो थम्स अप एट द एंड, एट द बॉटम। बाय बाय, टेक केयर।